हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात हुई और इन तस्वीरों की चर्चा पाकिस्तान में बहुत है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की फजीहत हो रही है। कहा जा रहा है कि जहां बाइडेन मोदी का व्हाइट हाउस में इतना ग्रैंड वेलकम कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अब तक एक फोन कॉल का इंतजार है। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स तो यह चेतावनी भी दे रहे हैं कि मोदी बाइडेन की इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है। जब मिले मोदी और बाइडेन तो देखते रह गए इमरान खान। इस गर्मजोशी, इस दोस्ती, इस बॉडी लैंग्वेज, इस मुलाकात ने पाकिस्तान को सदमे में डाल दिया है। 50 मिनट की यह मुलाकात पाकिस्तान को सालों साल चुभती रहेगी, क्योंकि जिस अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात करने के लिए इमरान खान तरस रहे हैं, वो मोदी से कैसे मिलते हैं, दोनों के बीच किस तरह की केमिस्ट्री नजर आती है, यह पाकिस्तान की आतंकी स्ट्रेटेजी का दो एंड ही है। इसका खौफ पाकिस्तान में सुबह से नॉन स्टॉप टेलीकास्ट भी हो रहा है। बहुत मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के हवाले से। अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी तो हमसे किसी सूरत से मनते हुए नजर नहीं आ रहे, नाराज नजर आते हैं, लेकिन चीन की सदमेहरी, चीन की भी इस हवाले से बेचैनी बहुत अहम है। बाइडेन और साहब की और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने जा रही है। चलिए, आम हालात में तो हम इसे मुलाकात समझ सकते थे, लेकिन इन हालात में एक बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि इस हुकूमत की साख को दुनिया मानने को तैयार। तो जाहिर है जो टोपी यहाँ 3 साल पहना दी गई, चल गई, अब वो पूरी दुनिया में टोपी नहीं चली नहीं। इमरान खान साहब की ये ईगो का मसला है कि अगर मैं अमेरिका में हूँ, बाइडेन से मेरी मुलाकात ना हो तो ये उल्टा फायदे की बजाय इंसल्ट हो जाएगी। मोदी जी तो चलो एक मल्टीलैटरल फोरम, क्वाड और बड़ा कुछ डिस्कस करने आ रहे हैं, तो हमारा वज़ीर-ए-आज़म अगर अमेरिका ना पहुंचा तो ये तो अगर ऑनलाइन खिताब किया तो हमें तो इस वक्त अग्रेसिव डिप्लोमेसी की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मीटिंग में क्या क्या हुआ, मोदी ने क्या कहा, बाइडेन ने क्या वादा किया, इस सुलझन में पूरा पाकिस्तान फंसा हुआ है। रावलपिंडी में बाजवा परेशान है तो इस्लामाबाद का भी यही हाल है। मोदी का पूरा एजेंडा जो है वो 5 नुकाती एजेंडा वो कहते हैं, उनका जो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है 5 नुकाती एजेंडा है कि हम सबसे पहले तो उनको कहेंगे कि आप फौरी तौर पर जो है वो अफगानिस्तान की तरफ तवज्जो दें और अफगानिस्तान को रोकें कम से कम उस सूरत हाल से जिस सूरत हाल में एक दहशतगर्द मुल्क बन सकता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो उससे और बाकी चीज़ों के थ्रू जो है शंघाई कॉर्पोरेशन का रुकन है, तो खित्ते के अंदर ऐसी तंजीमों को हवा मिल सकती है कि जिन तंजीमों से मुख्तलिफ किस्म के इनकलाबात आ सकते हैं, शोर मच सकता है। जी, पाकिस्तान को मोदी और बाइडेन की मीटिंग से ठीक पहले एक और बड़ा झटका लगा। अपनी बेइज्जती से बचने के लिए इमरान खान खुद तो अमेरिका नहीं गए, वैसे उनको बाइडेन ने बुलाया भी नहीं था। खैर, वहां पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी जरूर मौजूद हैं, जो इंडिया को काउंटर करने की रणनीति पर काम कर रहे थे। बड़ी मिन्नतों के बाद अमेरिका की विदेश मंत्री ने कुरैशी को मिलने का वक्त दिया, लेकिन मीटिंग में जो कुछ हुआ उसने इमरान को मायूस ही किया। चीन और अमेरिका, उनकी आपस की लड़ाई है और पिस रहा है दरमियान में पाकिस्तान। इसी दौरान पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, जो इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, आपको मालूम है कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का 76वां इजलास जारी है। उन्होंने वहाँ पर मुख्तलिफ मुलाकातें की, लेकिन साथ ही उनकी मुलाकात हुई अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ। ये मुलाकात मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नाकाम हो गई है। इस मुलाकात का कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला, इसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वाज़े तौर पर यह कह चुके हैं कि इट्स अनफेयर ऑन पार्ट ऑफ यूएस टू प्रेशराइज कंट्रीज लाइक पाकिस्तान टू पिक साइड्स, कि ये बहुत ही बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए, अनफेयर है ये कि अमेरिका पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे ममालिक पर दबाव डाल रहा है कि वो चूज करें, साइड्स पिक करें कि वो चीन के साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं।
जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, जो नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात को स्टडी कर रहे हैं, उनका मानना है नरेंद्र मोदी के अमेरिका आने के बाद से पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो अभी सेशन जो सारा चल रहा है डॉक्टर साहब, कल इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि कल इमरान खान साहब भी वर्चुअल एड्रेस करेंगे और मोदी साहब ने भी करना है। तो इसका क्या कोई फ़ायदा होगा? इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात मजीद हैं या कोई फ़ायदा भी होगा? देखिए, इस वक्त मुझे इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन से लेकर अगले 6 महीने तक मुझे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात नजर आती हैं। वो इस तरीके से कि मोदी साहब ना सिर्फ खुद आ रहे हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम आ रही है। जयशंकर साहब आ रहे हैं, उनके फॉरेन सेक्रेटरी श्रृंखला साहब हैं, वो भी उनके साथ आएंगे। और इसके बाद उनकी 1-to-1 मुलाकात होगी बाइडेन के साथ। उसके बाद फौरन क्या होगा कि उसके बाद क्वाड की मीटिंग होगी। 4 क्वाड जो उनका है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका। और उसके फौरन बाद G20 समिट होगी। तो इस सिनेरियो में जो मैं देख रहा हूं कि आने वाले 6-7 महीनों का मैंने आपको शेड्यूल बताया है, इसमें सिर्फ एक काम इंडिया करेगा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के लिए एक महाज बिल्ड करेगा। दुनिया को बताएगा कि देखें पाकिस्तान कितना दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। अपना बयानिया और केस स्ट्रॉन्ग करेंगे। मोदी और बाइडेन की मुलाकात से पाकिस्तान का डर वाजिब भी है, क्योंकि दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है और कश्मीर में जो खून बहा है, उसके पीछे पाकिस्तान ही तो है और इसका इंपैक्ट भी पाकिस्तान पर पड़ने लगा है। हाल ही में इमरान सरकार ने दावा किया था कि अर्जेंटीना के साथ उसकी अरबों रुपए की JF-17 प्लेन की डील हुई है। इस डील पर पाकिस्तान बहुत इतरा भी रहा था, लेकिन मोदी और बाइडेन की बैठक से ठीक पहले पाकिस्तान का यह गुरूर भी चकनाचूर हो गया। इस वक्त वाज़े तौर पर ये पूरी दुनिया को चीज़ नज़र आ रही है और पाकिस्तान भी इस पूरे प्रोपेगेंडे और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को भांप चुका है कि अब पाकिस्तान को आलमी ताकतें और बिलखुसूस अमेरिका और उसके हवारी जो हैं वो एब्सोल्युटली नॉट कहने की सज़ा देने के लिए मुकम्मल तौर पर इन एक्शन आ चुके हैं। पहले वो इसलिए खामोश थे क्योंकि उनका अपना मफाद था, वो यहाँ से अपने फ़ौजियों का महफूज इनखला चाहते थे। और जैसे ही पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अमेरिका और अमेरिका के फ़ौजियों तक को और पूरे यूरोप के सिफारतकारों को पाकिस्तान ने पनाह दी, पाकिस्तान उनके लिए महफूज मुल्क था। यहाँ से निकलते ही ना सिर्फ उन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदला, बल्कि पाकिस्तान को डसने के लिए भी इस वक्त वो तैयार हो चुके हैं। जब से जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से उन्होंने एक बार भी इमरान खान से फोन पर बात तक नहीं की। हालांकि कोरोना की वजह से पीएम मोदी से बाइडेन की फेस टू फेस मुलाकात भी नहीं हो सकी और पाकिस्तान इसी में खुश था, क्योंकि पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब थ्योरी बड़ी मशहूर है कि एक बार जो अमेरिकन प्रेसिडेंट मोदी से मिल लेता है वो फिर भारत का हो जाता है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी अमेरिका जा क्यों रहे हैं और मोदी की खास तवज्जो किन चीज़ों पर है। मोदी अपने इस दौरे में सदर जो बाइडेन से मुलाकात और 2 तरफा इजलास में शिरकत करेंगे। क्वाड मीटिंग विद US, ऑस्ट्रेलिया, जापानीज लीडर्स, तमाम सरबराहान पहली बार एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत करेंगे। फिर मोदी की अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली में तकरीर है। गुज़श्ता कई दहाइयों से हम देखते आ रहे हैं कि हर अमरीका सदर भारत का दौरा करता है, इसके बाद इसके भारतीय वज़ीर आज़म से ज़ाती ताल्लुकात बन जाते हैं। मोदी के ट्रंप और ओबामा से ज़ाती ताल्लुकात बन गए, जिसका इसने फ़ायदा उठाया। लेकिन बाइडेन के सदर का ओहदा संभालने के बाद इंडिया और अमेरिका के दरमियान ये पहली 2 तरफा सरबराही मुलाकात है। बाइडेन अभी तक इनकी जानिब ज़्यादा को गर्मजोशी तो नहीं दिखाई, लेकिन दोनों ममालिक के स्ट्रेटजिक मफादात बड़े जुड़े हुए हैं। मोदी यकीनन बाइडेन को भारत के दौरे की दावत देंगे और फिर उन्हें मुतासिर करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका में नरेंद्र मोदी किस किस से मिल चुके हैं, किस किस से मिलने वाले हैं, किस किस से क्या डील हो सकती है, पाकिस्तान को पूरी लिस्ट याद हो चुकी है और इसके बाकायदे फायदे भी गिनाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी पत्रकारों को, एक्सपर्ट को, आम जनता को अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है इमरान खान अमेरिका जाने के नाम से डर क्यों गए। फिर आप कहेंगे मैं इमरान खान पे तनकीद नहीं कर रहा हूं। खान साहब ने किया, खान साहब ने वर्चुअल वहाँ पे स्पीच कर दी है। मेरा ख्याल है कि ये जो UN होता है ना, ये एक सिंबॉलिक होता है। दुनिया के हेड ऑफ स्टेट्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट इकट्ठे होते हैं और आप जिस तरह में इंसान एक दूसरे से मिलते हैं, ताल्लुकात इस तरह बनते हैं। इमरान खान हमारी जितनी मर्जी लड़ाई है वहाँ वो पाकिस्तान का फेस है। मेरा ख्याल है हमने ना जाके ज्यादती की है। 14 मीटिंग्स है अपना मोदी की वहाँ पे मुख्तलिफ, और उसमें सबसे पहले एक उसकी अलग मीटिंग है अमेरिकन प्रेसिडेंट से, अलग मीटिंग है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से। ये वाहद बंदा जो तकरीबन दोनों से मिलेगा। और जो चौथी
बात जो आपने अमेरिका की बात की, अमेरिका अब आ रहा है अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये नया इत्तेहाद है। ये मैं एक कॉमन सेंस से बता रहा हूँ, ये चाइना के, अगर हम दुनिया का वर्ल्ड मैप देखें आपको समझ आएगी, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये चार एक नया इत्तेहाद बनना जा रहा है। हमें इन चीज़ों पर नजर रखनी चाहिए। जब से मोदी और बाइडेन की मुलाकात पर मुहर लगी है, तब से पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर भी कभी हाई तो कभी लो हो रहा है, क्योंकि अब जो कुछ भी पाकिस्तान में होगा उसके स्क्रिप्ट भारत और अमेरिका ही लिखेंगे। पाकिस्तान में जो कुछ होने जा रहा है उसके जो फैसले हैं, ये नहीं कि किसी मुल्क में होंगे, खित्ते के वाकयात, दुनिया के वाकयात वो फैसले करेंगे कि पाकिस्तान को बतौर रियासत किस तरफ आगे निकलना है। कुछ देर के बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी मुलाकात हो रही है अमेरिकन नायब सदर कैमिला हैरिस के साथ, वॉशिंगटन में है प्राइम मिनिस्टर मोदी। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मुलाकात है वो मुलाकात होगी जापान के प्राइम मिनिस्टर से, और फिर उसके बाद उनकी मुलाकात होगी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से, और फिर उसके बाद कल जो है ये तमाम शख्सियात की पहले तो आपस में मुलाकातें हैं, और फिर ये तमाम शख्सियात की जो है ये प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात है। ये वो मुलाकात है जिसको क्वाड का नाम दिया गया है। अब सवाल यह है कि ये मुलाकात क्यों हो रही है, एक बड़ा अहम सवाल है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को पाकिस्तान अपनी जीत मानता है। इमरान खान हर इंटरव्यू में ऐसे जवाब देते हैं जैसे तालिबान ने उनको अपना राष्ट्रपति चुना हो। तालिबान को पहले सार्क और फिर यूएन तक ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन इससे पहले इमरान खान का तालिबानी हैंगओवर कोई और उतारता। तालिबान ने खुद ही इमरान खान से कह दिया कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी कठपुतली बैन है। अफगान तालिबान कमांडर और सोशल मीडिया टीम के सरबराह जनरल मुबीन ने वजीर आजम पाकिस्तान को अफगान मामलात से दूर रहने की तंबीह कर दी। निजी टीवी पर कहा कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम की राय से नहीं आया। पाकिस्तान में तो इमरान खान को कठपुतली कहते हैं, किसी को ये हक नहीं देते कि वो हमारे निजाम में मुदाखलत करे। कोई अगर मुदाखलत करेगा तो हम भी मुदाखलत का हक रखते हैं। आपको बताएं कि अफगान तालिबान कमांडर और सोशल मीडिया टीम के सरबराह जनरल मुबीन ने वजीर आजम पाकिस्तान को अफगान मामलात से दूर रहने की तंबीह कर दी। और मोदी के अमेरिका दौरे की मेगा कवरेज लगातार इंडिया टीवी पर जारी है। बस 4 मिनट के बाद आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन क्यों मिलते ही ठहाका लगाकर हंस पड़े। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।